नमस्कार। एसआरएम पामिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज जिनकी पाम की हम एनालिसिस करने वाले हैं उनकी एज है 32 इयर्स और वो एक बिजनेसमैन है। उनके जो क्वेश्चंस है वो भी रिलेटेड टू उनके बिजनेस है। उनके बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आएगी, उनकी जो बिजनेस की रेवेन्यू है उसमें स्टेबिलिटी कब आएगी और आगे चल के उनके मतलब मैरिज कब हो सकती है, वो भी एक उनकी क्वेश्चन है। चलिए इनकी पाम की हम एनालिसिस करते हैं। ये जो पाम है, ये जो व्यक्ति है, ये अपने लाइफ को फुल मतलब एंजॉय करना बिल्कुल मतलब पसंद करते हैं और जो पैसा है वो वाइजली स्पेंड भी करते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सपेंसिव चीज़ों में स्पेंड भी करते हैं। और उनकी जो मूड है वो चाहते हैं कि मतलब हैप्पी मूड बनाए रखना पसंद करते हैं। और जो ये आप पाम देख रहे हो ये बहुत ही ब्रॉड पाम है। आप अगर देखोगे ये जो पाम का एरिया ये बहुत ही वाइड और ब्रॉड भी है। जो ये पाम का एरिया है आप देखोगे। सो ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग रहते हैं और फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं और बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं। इनकी सनी की उंगली अगर हम देखेंगे वो थोड़ी सी अ, लंबी भी है कंपेयर टू, मतलब आप अगर पाम के प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो लंबी सैटर्न फिंगर है। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग रहते हैं, जस्टिस लविंग भी रहते हैं। लेकिन इनका जो पाम है, पाम की जो विड्थ है वो उनकी जो सैटर्न फिंगर है उसकी लेंथ से बड़ी हुई है। बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के टाइम प्रॉफिट लॉस की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। और इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो थोड़ी सी यहाँ पे टिल्ट भी हो रही है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी या फिर धार्मिक होते हैं। इनकी बाकी फिंगर्स को देखने की कोशिश करते हैं और थंब को देखेंगे। आ, थंब का लेंथ भी अच्छा खासा है। लीडरशिप क्वालिटी रहता है इनमें, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी भी रहता है, चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। फिर आगे चलते हैं इनके माउंट्स की तरफ। कोई एक दूसरे फोटो में हम इनकी सारे माउंट्स की एनालिसिस कर सकते हैं, चेक करते हैं। चलिए पहले तो इनके मर्क्यूरी माउंट पे चलते हैं। ये जो एरिया होता है वो बुध पर्वत हम लोग बोलते हैं। अच्छा खासा रेज्ड मर्क्यूरी माउंट है इनकी। इनको जो बिजनेस सेंस है वो अच्छा खासा रहता है। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी माउंट का एक डीमेरिट है कि ये ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्क भी ले लेते हैं, जो इनको बाद में आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फिर कुछ मर्क्यूरी माउंट में कुछ डिफरेंट साइंस देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। फिर चलते हैं इनके सन माउंट की ओर। सन माउंट देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हो कि एक फ्लैट सन माउंट है यहाँ पे। और इनको अपने काम में रिकॉग्निशन मिलती होगी अच्छी खासी। और इनके हाथ में हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जूम कर लेता हूँ, ये एक अच्छी खासी फेम साइन भी बनी हुई है। तो ये जहाँ पे काम करते हैं, मोस्टली जिस एरिया में काम करते हैं, इनको इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा रहेगा, लोग इनको पहचानेंगे ज़रूर। और सन माउंट पे देखा जाए तो ये क्रॉस नज़र आ रहा है मुझे, जो कि इनको बहुत सारे मतलब जेलस या एनिमी, जेलस पीपल दे सकते हैं या फिर एनिमी भी बना सकते हैं। और घर की तरफ से मे बी फादर की साइड से थोड़ी सी मतलब रिकॉग्निशन कम मिल सकती है।
इनकी मैरिज की अगर देखेंगे यहाँ पे मुझे एक छोटी सी हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, अगर वो कंप्लीट हो रही होगी डेफिनेटली लव मैरिज होने वाली है इनकी। फिर आगे चलते हैं, इनकी में भी देखने की कोशिश करते हैं कि और कुछ साइन है यहाँ पे सन माउंट पे। यहाँ पे मुझे एक फिश साइन नज़र आ रही है, छोटी सी, आप देखोगे तो इस एरिया में एक फिश साइन भी है, AC और AC। इनको मतलब बेसिक नेसेसिटी ये सब फुलफ़िल करने में हेल्प भी करेगी। यहाँ पे भी एक छोटी सी फिश साइन मुझे नज़र आ रही है, और यहाँ पे लगभग मुझे एक स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। तो इनका जो काम रहेगा वो मल्टीपल सिटीज़ में ये काम करने वाले हैं। फिर चलते हैं, और इनकी जो लाइफ होगी वो किंग साइज लाइफ होगी। फिर चलते हैं सनी पर्वत की ओर। जैसे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं, ये भी लगभग फ्लैट ही है। तो ऐसे लोग एक्टिव रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, और लोन भी जल्दी चुका देते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है सनी पर्वत का, ये सूर्य पर्वत की ओर थोड़ी सी उभार ले रही है, तो ऐसे लोग सुबह उठने में इनको दिक्कत होती है। बाकी सनी पर्वत में कुछ अगर देखते हैं साइन कहीं पे है, फिर चलते हैं इनकी जुपिटर माउंट की तरफ, जो भी अच्छा खासा उभार लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे थोड़ी सी फ्लैट है, बट ओवरऑली देखेंगे तो अच्छा खासा उभार है माउंट पे। तो ऐसे लोग मतलब इनकी इनकी जो स्टेटस है वो अच्छी रहती है हमेशा। आ, घर के ऊपर, घर वालों के ऊपर अच्छा खासा खर्चा भी करते हैं, और कभी कभी लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा भी रहता है इनका घर वालों से। फिर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ साइंस है इनके जुपिटर माउंट पे। बिल्कुल यहाँ पे एक आप देखोगे तो एक स्क्वायर बनी हुई है, जो इनको 32 से पहले प्रॉपर्टी दिलाएगी, प्लस 36 में एक ऑथोरिटी लेवल या इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में ये पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे मुझे लगभग एक सेकेंड, वलय भी नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु वलय भी है इनके हाथ में, जो इनको आगे चल के किसी कोई मतलब ये आगे चल के कोई मंदिर के ट्रस्टी भी बन सकते हैं, या फिर मंदिर में कोई भी मतलब सेवा ये सब काम भी कर सकते हैं आगे चल के। मतलब अभी नहीं, आ, आप बोल सकते हो कि थोड़ा लेट लाइफ में, जो अगर रिटायरमेंट के आसपास अगर आप देखोगे, ये किसी मंदिर या कोई धार्मिक स्थल में अच्छा खासे पोजीशन में भी रहने वाले हैं। फिर चलते हैं इनकी इनर मार्स पे, अंदरूनी मंगल माउंट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस एरिया में थोड़ी सी सरप्राइज्ड है, बट ओवरऑली देखेंगे तो अंदरूनी मंगल जो है वो भी अच्छी खासी है। तो इनको लेकिन 35 से 40 इयर्स के बीच में अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर चलते हैं आउटर मार्स पे, ये अच्छा खासा उभार लिया हुआ है। ऐसे लोग एनर्जेटिक रहते हैं,
कहीं भी जाते हैं तो अपना अपना मतलब एक खुद की एक पर्सनालिटी बनाते हैं लोग, इनको मानते भी हैं। और यहाँ पे अगर हम इनके यहाँ पे भी देखने की कोशिश करें तो ऐसे लोग म्यूज़िक लवर भी होते हैं और इनको म्यूज़िक का अच्छा खासा ज्ञान भी रहता है। फिर इनकी शुक्र पर्वत पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबा हुआ है शुक्र पर्वत, और लेकिन स्क्वायर्स भी है तो इनको मल्टीपल प्रॉपर्टी भी मिलेगी। लेकिन ये सब के लिए ये सब जो थोड़ा बहुत दब गया है कहीं पे, तो उसके कारण इनको हो सकता है कि आगे चल के थोड़ी सी मतलब उमंग बोल सकते हो या डिज़ायर थोड़ी सी लग्जरी की तरफ कम होने लगेगी। और इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली बनने वाली है। फिर चलते हैं मून माउंट पे। मून माउंट भी अच्छा खासा उभार लिया हुआ है, तो ये व्यक्ति जो है गुड परचेजर रहेंगे, गुड बार्गेनिंग कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी, ट्रैवलिंग इनको अच्छी लगती होगी, थोड़े से प्रैक्टिकल भी रहते हैं, और नए नए चैलेंजेस इनको एक्सेप्ट करना भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी फिश साइनें हैं इनके हाथ में। मून माउंट पे अगर आप देखोगे तो ये लोग आगे चल के इनकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, और ये मतलब ट्रैवलिंग से थक जाएंगे और घर में रहना चाहेंगे लेकिन नहीं रह पाएंगे, और इनको आगे चल के अपने स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। अभी इनके लाइंस की ओर नज़र डालते हैं। ये इनकी जो है हार्ट लाइन है, ये लगभग स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो सनी पर्वत की ओर से लगभग स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी कुछ कुछ लाइंस यहाँ पे फोर्क बनी हुई है। तो थोड़े अपने एंगर इश्यूज जो है उसको कंट्रोल करने की इनको ज़रूरी। और ख़ास करके ये आप मान सकते हो 32 ईयर्स के बाद से इनकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रेशर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने वाली है इनकी, मतलब ज़्यादातर ये इनकी एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाएगी 32-33 के बाद। और पर्सनल लाइफ थोड़ा सा एंजॉय करना इनको मुश्किल रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस इतना मैनेज नहीं, मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये। फिर इनकी माइंड लाइन भी अगर हम देखें वो भी अच्छा खासा यहाँ पे मुड़ के ऐसी जा रही है। लगभग आप देखोगे एक 29-30 एज के आसपास इनको कोई ना कोई एक सेटबैक हुआ होगा लाइफ में, कोई ना कोई टेंशन या प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा डेफिनेटली। सेम 32 के आसपास भी मुझे एक कोई ना कोई स्ट्रेस या प्रेशर सिचुएशन मुझे भी नज़र आ रहा है। और इनको थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगी इनकी ज़िंदगी में आगे चल के, काम बहुत ज़्यादा रहेगा, काम का प्रेशर। फिर इनकी लाइफ लाइन की ओर चलते हैं। जो इनका एक क्वेश्चन था कि इनकी मैरिज कब होने वाली है, उसका आंसर हम दे सकते हैं। देखते हैं कोई दूसरी फोटो में। इनको आप बोल सकते हो कि लगभग 26-27 के आसपास इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। फिर आगे चल के फिर 32 में भी मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है इनकी लाइफ में, और 33 के आसपास मुझे इनकी मैरिज दिख रही है। सो इनकी मैरिज जो है वो 33 में होने वाली है। इनको जब 33 इयर्स होगी और या उसी साल के दौरान इनकी मैरिज होने वाली है।
और एक 29-30 ईयर्स में भी मुझे लग रही है कि कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा इनके लाइफ में। और फिर आगे चल के इनको खास करके 38 से 40 ईयर के अंदर अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल रहनी पड़ेगी, खास करके स्टोमक रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। नहीं तो इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस में मतलब लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस में रहना पड़ेगा। तो इनको उसी दौरान अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। फिर 40 के बाद अगर मैं कहूँ, इनकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी, बहुत सारी ट्रैवलिंग भी होने वाली है और आगे चल के लाइफ कंफर्टेबल लाइफ भी रहेगी। अभी फेट लाइन की ओर चलते हैं और इनका जो क्वेश्चन था कि इनकी बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आएगी, इनकम में स्टेबिलिटी कब आएगी, तो अभी देखेंगे तो अभी भी इनका इनकम में अगर देखूं तो सही चल रही है। लेकिन एक एज आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 37 30 37 से 39 के बीच में चांसेस है कि इनके इनकम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए या फिर इनको फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़े। तो उसके लिए इनको केयरफुल रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसी उसी दौरान इनको तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी फाइनेंशियली। फिर अगर मैं कहूँ लगभग 40 के आसपास से आप देखोगे इनकी जो इनकम में स्टेबिलिटी दिख रही है और अच्छा खासा मुझे इनकम दिख भी रहा है। सो इनकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनका बिजनेस कब से मतलब स्टेबल हो जाएगा, इनका जो इनकम सोर्स है वो कब से स्टेबल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 40 इनके जो 40 ईयर्स हो जाएगी, 39-40 ईयर्स, उसके बाद से इनके इनकम बिजनेस ये सब में स्टेबिलिटी भी दिखेगी और अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखेगी। और इनकी जो मैरिज है वो मैंने जैसा कि बताया कि 33 ईयर्स में होने वाली है। आशा करता हूँ मैंने इनकी सारी सवालों का जवाब दे दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।